नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। 2025 में होलिका पूजन और दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और इसमें बनने वाले नक्षत्रों के बारे में आज हम जानेंगे। होलिका दहन फाल्गुन शुक्र पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस साल होलिका दहन की तिथि 13 मार्च है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की बात अगर हम करें तो गुरुवार रात 11:26 से 12:30 बजे तक यह मुहूर्त रहेगा और इस दौरान ही आप होलिका दहन करें। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होली का त्योहार बेहद ही सुख और सौभाग्य को लेकर आता है। होलिका दहन से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और यह ध्यान रहे कि शुभ मुहूर्त में दहन करें, भद्रा उस समय ना हो। होलिका दहन के दिन सुबह उठकर जल्दी नहा धो लें और व्रत का संकल्प लें। होलिका दहन की तैयारी करें। जिस पर होलिका दहन करना है उस जगह को साफ करें और होली बना लें। होलिका के दिन बच्चों को लकड़ी की तलवार बनाकर दें और उन्हें हंसने खेलने के लिए कहें। होलिका दहन के कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें होलिका दहन करते समय आप उच्चारण अवश्य करें। वंदितासी सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतत स्तवत पाहि माँ देवी भूति भूति प्रदा भव। ओम नमः शिवाय। होलिका दहन की पौराणिक कथा। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। होली के दिन आप इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। इसे अपनी शक्ति का बड़ा ही घमंड और अभिमान था। वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था और उसने पूरे राज्य में स्वयं को ईश्वर कहलवाना आरंभ किया। राज्य में केवल उसी की पूजा होगी, ऐसा उसने ऐलान करवा दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने पर भी प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति रखता था और यह बात हिरण्यकश्यप को तनिक भी पसंद नहीं आई। उसने विभिन्न प्रयासों से प्रहलाद को मारने की कोशिश की। उसे तेल के गरम कड़ाहों में रखवाया, पहाड़ों से फिकवा दिया और शेर के मुंह के आगे भी उसको छोड़ दिया गया। लेकिन ये सभी चीजें प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी रक्षा तो स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु कर रहे थे। अब जब हिरण्यकश्यप के सभी तौर तरीके असफल हो गए, तब उसे याद आया कि उसकी बहन होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त है और हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया और फिर अग्नि वहां प्रज्वलित कर दी। अब भगवान श्री हरि की कृपा से प्रहलाद का यहाँ भी बाल बाका तक ना हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद सकुशल वापस आ गया और तभी से यह होली का त्योहार मनाया जाने लगा। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें बताता है कि चाहे शत्रु कितना भी बलशाली हो,
अगर ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। एक छोटे बच्चे प्रहलाद से जुड़ी यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। श्री हरि विष्णु की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह होली आपके जीवन में अनगिनत रंगों का उपहार, सुख और समृद्धि लेकर आए। धन्यवाद।